नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पाषाण कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश राज्य से सोहन नदी घाटी, जहां से सबसे पुराना हस्त कुठार प्राप्त हुआ है। वहीं बेलन नदी घाटी से पशु की हड्डी से बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एमपी राज्य की बात करें तो एमपी के नर्मदा नदी घाटी के किनारे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं हथनौरा से हाथी जीवाश्म प्राप्त हुआ है। अब अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पल्लवरम नामक स्थान पर पुरातात्विक औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज वर्ष 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। मध्य पाषाणकालीन स्थलों को देखें तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आदमगढ़ से प्राचीन आवास और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं भीमबेटका से शैल चित्रकारी प्राप्त हुई है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं। अब यदि उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ के महदहा से एकल और युग्म समाधान प्राप्त हुए हैं, अर्थात एक साथ एक से अधिक लोगों के शव, मतलब 2 लोगों के शव दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर से सामूहिक समाधान प्राप्त हुआ है, अर्थात एक से अधिक 2 लोगों से भी अधिक समाधान के साक्ष्य। युद्ध साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राजस्थान के बागौर स्थान से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यदि नवपाषाणकालीन स्थल की बात करें तो नवपाषाणकालीन स्थल में कश्मीर के बुर्ज होम से हमें गर्तावास प्राप्त हुआ है। गर्तावास अर्थात जमीन के नीचे रहने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं कुत्ते के साथ शव को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यदि हम इसके अंतर्गत गुफा कराल की बात करें तो गुफा कराल में भी गर्तावास प्राप्त हुआ है। साथ ही कुछ अनाज के जले हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, मसूर। पाकिस्तान के अंतर्गत मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही कृषकों की बस्ती और पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत कोल्टी हवा नामक स्थान से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव के अंतर्गत कृषि साक्ष्य प्राप्त हुआ है और चौपानी माड़ी नामक स्थान से पुराने मृतभांड प्राप्त हुए हैं। यदि दक्षिण भारत की बात करें नवपाषाण काल के अंतर्गत तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा नामक स्थान में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है तथा कर्नाटक के संगनकल्लू नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।